हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। कर्म बड़ा या भाग, यह बहस सदियों से चली आ रही है। कर्म और भाग एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग कुछ नहीं होता, और भागवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग, इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग और कर्म को अच्छे से समझने के लिए हिंदू पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा है। तो आइए इसे इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि विष्णु भगवान से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। देवऋषि नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल प्राप्त हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। तब देवऋषि नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे चलकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। भगवान, बताइए ये कौन सा न्याय है? देवऋषि नारद जी की बात सुन लेने के बाद भगवान विष्णु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसे मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी आने वाली परेशानियों से हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही हैं। लेकिन क्या पता हमारे अच्छे कर्मों के इस कारण ही हम बड़ी मुश्किलों से बच रहे हों। कर्म फल ऐसी फसल है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें जिससे भाग को भी बदला जा सकता है। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।